MBGEI ग्रुप द्वारा संचालित SVM इंटर कॉलेज संतपुर अंदाजनगर आप सभी का स्वागत करता है। मेरा नाम राम प्रकाश दीक्षित है और मैं आप सभी को कक्षा 11 में तीसरा पाठ आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा जो लिखित है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से सावधानी से पाठ को पढ़ेंगे और पूरे मनोयोग के साथ सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेखक कहता है कि मौन रूपी व्याख्यान की मात्रा इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मौन भाषा, क्या साहित्य की भाषा, क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ईश्वरीय है। ये जहां तक का पाठ है इसका संकेत ये पड़ता है पाठ में लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव पड़ता है तो उसके उज्जवल आचरण का, उसके सुंदर चरित्र का और उसके सुंदर व्यवहार का मानवीय जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव केवल बातों से नहीं पड़ता। विद्वानों का मत है कि कोई भी व्यक्ति सुंदर कपड़े पहनने से, अच्छे मकान में रहने से और अच्छा भोजन करने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि यदि वो बड़ा होता है तो अपने सुंदर आचरण से, चरित्र से, मधुर व्यवहार से। ये मनुष्य के आचरण की मूल परिभाषा है। तो केवल शब्दों के द्वारा अच्छी अच्छी बातें करने, ज्ञान का उपदेश देने और दूसरों के सामने अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने से कभी मनुष्य के जीवन का जो प्रभाव है समाज पर वो कभी नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा, वो चरित्र के द्वारा जो सिखाएगा दूसरों को, तो अपने व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा सिखाएगा। उसके संदर्भ में लेखक कहता है कि मौन रूपी व्याख्यान की मात्रा इतनी बलवती, इतनी अर्थवती, इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने मातृभाषा क्या, साहित्य की भाषा, सबकी सब कुछ। कहने का मतलब है कि यदि आप अपनी लंबी लंबी बातों के द्वारा आचरण की परिभाषा को व्यक्त न करके बल्कि अपने आचरण और व्यवहार में ला करके सुंदर चरित्र का प्रदर्शन समाज के सामने करते हैं तो उसका प्रभाव जनमानस में अमिट पड़ता है और उसी को देख करके लोग आपकी गरिमा को पहचानते हैं और आपका सम्मान बढ़ता है। तो वो बता करके नहीं, मौन रूप से बिना किसी के बताए हुए चुपचाप सदाचार का आचरण करते जाना, इसका प्रभाव इतना बलवान होता है, इतना अर्थवान होता है और लेखक कहता है इतना प्रभावशाली होता है कि उसकी छाप प्रत्येक मनुष्य के मन में अमिट पड़ती है और वो एक नक्षत्र की भांति वो आचरण सबके मन मस्तिष्क में जाजल्यमान बना रहता है। उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या अन्य देश की भाषा, सबकी तुच्छ प्रतीत होती है। यहाँ पर पंक्ति का कहने का अभिप्राय लेखक ये है कि क्या मातृभाषा, अपनी राष्ट्र की भाषा, मातृभाषा में बड़े बड़े विद्वानों की विचार, चिंतन जो लिख करके रखे गए हैं और जिसको पढ़ करके लोग पढ़ते हैं, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्व की राष्ट्र अन्य भाषा है, संसार की कोई अन्य भाषा है,
बड़े बड़े लेखक विद्वानों मनीषियों के द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ने या उपदेश करने से, उनके उदाहरण दे दे करके लोगों के बताने से कोई प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना स्वयं के आचरण के द्वारा प्रदर्शन करके समाज के सामने अपने को आदर्श आचरण के द्वारा व्यक्त कर देने से जो प्रभाव पड़ता है उतना कहीं नहीं पड़ता। कोई अन्य भाषा दिव्य नहीं, आचरण के बराबर, चरित्र के बराबर कोई दिव्य भाषा नहीं। मतलब कहने मतलब दिव्य व्यवहार में आने वाला अलौकिक आदर्श नहीं, आचरण ही श्रेष्ठ है। हमारे राष्ट्र के जो ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान मनीषी हैं, उन्होंने अपने आचरण के द्वारा शिक्षा दी है और आचरण के द्वारा ही संसार को सत्य और सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत हुए हैं। केवल आचरण की मौन भाषा ईश्वरी है, और जो मौन भाषा वो ईश्वरी भाषा है। ईश्वर भी जब मानव के रूप में जन्म लिया, उसने भी जिस सदाचरण का व्यवहार संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम हो या गांधी हो, तो उन्होंने उस आचरण को समाज के सामने प्रदर्शित किया। वो एक आदर्श बन गया और उन्हीं की वाणी, उन्हीं का आचरण संसार में ईश्वर के आचरण के समतुल्य बना और वो संसार में ईश्वर के समान ही अपने आचरण के द्वारा वंदनीय हुए, अर्चनीय हुए। इस पाठ का ये मतलब है। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इसकी व्याख्या लिखेंगे और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। यहीं से पाठ पैराग्राफ समाप्त।